उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारे में यूपी के नए बॉस बनने की चर्चाओं के बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने मुख्य सचिव मनोज सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रशासनिक गलियारे में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पद पर केंद्र सरकार ने वहां के मुख्य सचिव मनोज पंत को एक्सटेंशन दे दिया था। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में एक्सटेंशन दे दिया है। ऐसे में योगी सरकार के सीएस को एक्सटेंशन मिल सकता है। बता दें कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। वह यूपी के नए सचिव बनने की चर्चाओं के बीच योगी सरकार ने उनका कामकाज अच्छा बताते हुए उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन देने के केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। ऐसे में सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही मनोज सिंह के समर्थक अफसर और नेता उन्हें एक्सटेंशन दिलाने की पैरवी में भी जुट गए हैं। हालांकि अगर मनोज सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार मिलता है तो मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे सीएम योगी के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का मुख्य सचिव बनने का ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाएगा। दरअसल एसपी गोयल जनवरी 2027 में रिटायर होंगे, जबकि दीपक कुमार अक्टूबर 2026 में ही रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगर मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिला तो गोयल और दीपक कुमार दोनों का यूपी का बॉस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। बता दें कि योगी सरकार का मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार देने की कई वजह है। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव के साथ यूपी के औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त भी, लिहाजा औद्योगिक विकास की कमान इन्हीं के हाथ में है। यूपी में आगामी नवंबर-दिसंबर महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा। वही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए 240 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। लिहाजा सरकार आगामी 6 महीने में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और कराने पर विचार कर रही है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होना है। यूपीडा के सीईओ भी मनोज सिंह ही हैं। वही सरकार का कहना है कि औद्योगिक विकास और विकास की गतिशील प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने के लिए उन्हें सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए। बता दें कि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की सत्ता संभाली थी, उस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से राजीव कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। राजीव कुमार के बाद अनूप चंद पांडे भी केंद्र की सहमति से ही मुख्य सचिव बने थे। उनके बाद केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही आर.के. तिवारी को मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी गई। वही विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्र सरकार ने आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवानिवृत्ति के दिन ही एक्सटेंशन दे दिया था। केंद्र की सहमति से ही डीएस मिश्रा को यूपी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उस दरमियान केंद्र सरकार ने डीएस मिश्रा को एक साल का 2 बार और एक बार 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था। वहीं सत्ता के गलियारों में कहा जाता है कि 7 साल में सीएम योगी ने पहली बार खुद अपनी पसंद से मनोज सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त किया था। वहीं सीएम योगी सरकार की ओर से भारत सरकार के नियुक्त एवं कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के सचिव प्रस्ताव को नियुक्त एवं सेवा विस्तार समिति के सामने रखेंगे। वही विभागीय मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अध्यक्ष के बतौर पीएम मोदी की मंजूरी के बाद ही मुख्य सचिव मनोज सिंह को सेवा विस्तार मिलेगा। बताते चले कि मुख्य सचिव मनोज सिंह के कार्यकाल में निवेशकों को 1000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी बांटी गई है। मुख्य सचिव ने निवेश बढ़ाने के सीडीए रेस्टो के डीएम और मंडलायुक्तों को एसीआर से जोड़ा है। हालांकि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कुछ मंत्री भी नाराज हैं। नंदी की ओर से मनोज सिंह के खिलाफ लिखा गया पत्र बीते दिनों वायरल भी हुआ था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या केंद्र सरकार मुख्य सचिव मनोज सिंह का सेवा विस्तार बढ़ाती है या कोई दूसरा मुख्य सचिव बनेगा।